पहले लोग कतराते थे ये बोलने से इंटरनेशनल स्टेजेस पे जाके कि हम भारतीय हैं, आज गर्व से कहते हैं कि जी हाँ हम भारतीय हैं। तो ये जो चेंज पिछले 10 सालों में आया, अगर आप चाहते हैं कि ये ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स चले तो आपको वोट उसी को देना चाहिए, ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये 3 स्टेट्स के नतीजे जो हैं कहीं ना कहीं इसने बुगल बजा दिया है 2024 का। क्यों मोदी जी को 10 साल में भारत में एक मैसिव बदलाव आया है, क्यों वो बदलाव पिछले 70 साल से नहीं आया। मोदी जी कभी आपको पर्सनल उसके लिए नहीं वोट मांगते, मोदी जी देश हित के लिए वोट मांगते हैं। अगर आप एज अ वोटर आप चाहते हैं आपका फ्यूचर, आपके बच्चों का फ्यूचर और आपके देश का फ्यूचर सिक्योर करना है तो अपने वोट को वाइजली यूज़ कीजिए, वोट उनको दीजिए जो आपको प्रगति के रास्ते पे लेके जा रहे हैं, ना कि उन जो ये गठबंधन या ठगबंधन आप जो भी कह लें उनके। देखिए 24 पार्टियां हैं तो 24 प्राइम मिनिस्टर, वो तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि प्राइम मिनिस्टीरियल फेस किसको बनाए। हर कोई अपने आप को 30 मार खान समझता है और हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है। खैर मौका जनता उनको भी दिया था और 70 साल से उनको दे रही थी। 2014 के बाद जो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, इनफैक्ट आप अभी 4 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन इकॉनमी पहुंच गई और जिस हिसाब से हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, इनफैक्ट अभी यूएस की एक रिपोर्ट आई है कि 2052 में इंडिया विल बी अ 45 ट्रिलियन इकॉनमी। तो और वो बाकी सब देशों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका देश, आपके बच्चे, आपका फ्यूचर सिक्योर रहे तो जनता को उसी को वोट देना चाहिए जो उसे एक कॉलोनियल माइंडसेट से निकाल कर एक प्राउड भारतीय, जो एक वो देखे, आपने अगर देखा होगा पहले लोग कतराते थे ये बोलने से इंटरनेशनल स्टेजेस पे जाके कि हम भारतीय हैं, आज गर्व से कहते हैं कि जी हाँ हम भारतीय हैं, हिंदू है, सनातनी है, उससे भी ऊपर ये कहते हैं हाँ मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं भारतीय। तो ये जो चेंज पिछले 10 सालों में आया, अगर आप चाहते हैं कि ये ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स चले तो आपको वोट उसी को देना चाहिए, ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपको किसने इस लायक बनाया कि आप इंटरनेशनल स्टेज पे खड़े होकर बोले कि हाँ जी हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। जिस तरह से जो विधानसभाओं के जो रिजल्ट आया अभी, जो प्रचंड बहुमत जो भारतीय जनता पार्टी को है, और इसमें लगातार ये प्रचार में भी ये हुआ था कि हिंदुत्व की बातें उठी थी, सनातन की बातें उठी थी, मंदिर मठ की बात हुई थी। तो उसमें आपको क्या लगता है कि क्या अब देश का युवा जाग चुका है या देशवासी जाग चुके हैं, अब अनावश्यक तुष्टीकरण नहीं होगा, वो एक तरफा जो है वोट डाल रहे हैं? अनावश्यक तुष्टीकरण से जनता बहुत थक चुकी है, जनता सब कुछ समझ चुकी है और जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये जो स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, हालांकि ये जो ऑपोजिशन वाले हैं ये ग्रास रूट से इतने कटे हुए हैं, इन्हें ये नहीं पता कि जनता क्या सोच रही है, जनता क्या चाहती है, जनता के दिल में दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन ईवीएम का रोना इनको तब भी रोना, और अब जब हम ईवीएम का रोना सुनते हैं तो अब हमें कोई भी हैरानी नहीं होती, इनफैक्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं। और जब ये ईवीएम का रोना रोते तो इनसे ये पूछना चाहिए, जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार आई है, ऑपोजिशन की कि वहाँ ईवीएम ठीक थे क्या, वहाँ ईवीएम के वोट कांग्रेस को चलेगा, ऐसा कैसे? मतलब ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें करके अब ये जनता को झांसे में नहीं ला सकते। जनता जाग चुकी है, जैसा आपने पूछा, यूथ जाग चुका है। बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो 2024 में अपने अधिकार का पहली बार इस्तेमाल करने वाले हैं। आई एम श्योर वो देख रहे हैं कि ग्रास रूट पे, ग्राउंड लेवल पे क्या क्या हो रहा है। ये कितने भी पीआर कैंपेन्स या एंटी बीजेपी या एंटी इंडिया कैंपेन्स चलाएं, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है जब तक आप वहाँ जाके नहीं देखेंगे, आप एसी कमरों में बैठ के पॉलिसीज़ डिसाइड नहीं कर सकते। आपको देखना है ग्रास रूट पे जनता क्या सोचती है, उसको क्या प्रॉब्लम है। आप सिर्फ ये सोच रहे कि हम नेगेटिव कैंपेन करके वोट अपनी तरफ बटोरेंगे, तो जनता इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ चुकी है। यूथ आज इस चीज़ को बखूबी समझता है। इनफैक्ट आप अगर ऑपोजिशन के प्रवक्ताओं को देखेंगे जब वो डिबेट्स में आते हैं और उसके कंपैरिजन में फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट को देखेंगे, आप अगर देखेंगे वो प्रवक्ता जवाब नहीं दे सकते, लेकिन कॉलेज स्टूडेंट उस इतनी डिटेलिंग से उन चीज़ों का जवाब देता है। तो इसका क्या मतलब है कि यूथ, जनता बहुत अवेयर है, एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया, जिसे ये ऑपोजिशन वाले चोक करना चाहते थे ताकि इनके जो एक्सपोजेज हैं वो दबे रहें और जनता हकीकत से जो इन्होंने पिछले 70 साल में किया, सिर्फ अपनी पीआर कैंपेन्स चलाए, न्यूज़ के नाम पे हमें परोसते गए, अब वो सब चेंज हो गया, सिनारियो चेंज हो गया है। जनता सब कुछ जानती है और ये 3 स्टेट्स के नतीजे जो हैं कहीं ना कहीं इसने बुगल बजा दिया है 2024 का। लेकिन मैं फिर भी एक बार ये कहना चाहूँगी, बावजूद इसके जनता को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आप किसी भी कैंपेन के बारे में मत देखिए जो ऑनलाइन आप देख रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव। आप ज़मीन पे जाइए, आप देखिए आपके
जीवन में कितना सुधार हुआ है। जहां एक ज़माने में एक छोटा सा काम करने के लिए कई कई दिन लग जाते थे, आज वो डिजिटली 15 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में या 24 घंटे में होते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में ऐसे ही सुधार, ऐसी ही सुविधाएं चाहते हैं तो वोट उसे दीजिए जिसने आपको इन सब सुविधाओं को आप तक मुहैया कराया है। देखिए, गठबंधन में कोई नेता है जो मोदी जी को टक्कर दे पाएगा? और जिस तरह से राहुल गांधी पनौती बोलते हैं ये मोदी जी को, और अब कह रहे हैं कि पूरब से पश्चिम की ओर मैं ये भारत जोड़ो यात्रा करूंगा, पहले यात्रा उन्होंने करी थी, तो क्या अब राहुल गांधी साथ सकेंगे इस? राहुल गांधी जी को करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भारत जोड़ो कितनी थी वो सबको पता है। इतनी ये नॉनसेंसिकल कैंपेन्स चलाने से ना, ये बीजेपी का छोड़िए, मोदी जी का मुकाबला करना चाहते हैं। खैर, बात वो नहीं है, मुकाबला कीजिए, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप उनके मॉडल को फॉलो करके उनके सिर्फ ऊपर ही सुपरफिशियली फॉलो करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको जनता तक जाना होगा, जनता की पल्स को समझना। और 70 साल से आप ही की सरकार थी, क्या किया आपने? पहले उसका तो जवाब दीजिए। क्यों मोदी जी को 10 साल में भारत में एक मैसिव बदलाव आया है? क्यों वो बदलाव पिछले 70 साल से नहीं आया? क्यों गरीब और ज़्यादा गरीबी हटाओ के नारे तो इनकी दादी ने भी दिए, इनके पापा ने भी दिए, इनकी मम्मी जी ने भी दिए और इन्होंने खुद भी दिया। तो गरीबी सिर्फ हटाओ का नारा था, लेकिन आज जिस गरीब को मोदी सरकार ने एक स्वाभिमान प्रदान किया थ्रू डिफरेंट स्कीम्स, जो ये शौचालय बनाए तब भी इन्होंने बिल्कुल शौचालय बनाए, इन्होंने तब भी मजाक उड़ाया। इन लोगों को ये देखिए कितने ज़मीन से कटे हुए हैं, इन्हें ये तक नहीं पता कि एक महिला को जब रात को अपने घर के प्रांगण से बाहर जाकर शौचालय करना पड़े तो उसकी क्या दिक्कत होती है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, अंधेरे में जाना, मतलब ये इतने एरोगेंट है। जब गैस की स्कीम दी, उज्ज्वला स्कीम, तब भी ये हंसने लगे, इन्होंने बहुत मजाक उड़ाया। इन्होंने चौकीदार चोर है, इन्होंने डिमोनेटाइजेशन पे बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन तब भी हमें पता था कि डिमोनेटाइजेशन, क्योंकि सारी जो करेंसी पाकिस्तान के थ्रू काउंटरफीट करेंसी यहाँ फ्लो कर रही है, उसको काटने के लिए संसद में जो महिलाओं के लिए आरक्षण दिया, तब भी सोनिया गांधी कहने लगी ये मेरे पति का, अरे मेरे जो, चलिए कोई बात नहीं, उनके पति का था तो उन्होंने क्यों पूरा नहीं किया? 70 साल से उनकी सरकार थी। बाकी बात रही कि कांग्रेस ही अभी भी एक, देखिए अगर आप कांग्रेस के फॉर्मेशन की बात करेंगे तो वो किसने बनाई और क्यों बनाई, अगर आप उसको थोड़ा सा इतिहास को खंगालेंगे तो आज भी कांग्रेस उसी मानसिकता से चली आ रही है। और अगर वो सोचती है कि मोदी जी को पनौती बोलकर या देश को गाली देकर या हमारे आराध्य श्री राम को, जिनके अस्तित्व पे ही उन्होंने सवाल खड़े किए, किस में, एक हिंदू राष्ट्र में, आप सेक्युलरिज्म का कितना भी करें, दैट्स फाइन, वी आर सेक्युलर्स, बट यहाँ पे हमारे ही आराध्य को आपने बड़ी आसानी से बोला कि ये माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, ये तो आप बताइए इससे ज़्यादा अपमानित क्या कर सकते हैं? तो कितनी ज़मीनी हकीकत से वो कटे हुए हैं, ये तो उनकी बयानबाजी से साबित होता ही है। वैसे भी जनता सब जानती है इन्होंने क्या 70 सालों में जनता को बेवकूफ़ बनाया सोशल मीडिया के थ्रू। अब धीरे धीरे वो खुलकर सामने आ रहा है, मोर देन एनीथिंग एल्स। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप छोटी एक, आप गरीब की इस पल्स को नहीं समझ सकते कि उसके लिए चूल्हा और गैस का अंतर कितना बड़ा उनके लाइफस्टाइल में अंतर है। उनके कच्चे से पक्के मकान, उनको शौचालय देना, इन चीज़ों पे मजाक उड़ाते हो आप, तो कहाँ के आप ग्रास रूट पे, ग्राउंड पे काम कर रहे हो? तो एसी कमरों में बैठ के पॉलिसी बनाने से आपको जनता वोट नहीं देगी। जनता के बीच में जाइए, उनके साथ, और ये दिखावेबाजी का कि कहीं किसी के जाके घर जाके खाना खा लिया, दैट इज दत्तात्रेय ब्राह्मण बन गए। बताइए ज़रा, इनके दादाजी, खैर छोड़िए, वो तो इनके जो एंटिक्स हैं वो तो चलते रहेंगे, बट ठीक है, जनता को भी कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। सो देख लेते हैं, आज की डेट में अगर आप देखेंगे ना, एक 5 साल के बच्चे की IQ इज़ फार बेटर देन इनके प्रिंस चार्मिंग, ठीक है? उनको ज़्यादा पता। 5 साल के बच्चे देखिए, वो न्यूज़ देखते, वो आपको 10 चीज़ें बता देंगे, लेकिन वो ये नहीं बता पाएंगे, उनको 10 बार सोचना पड़ता है। तो ये अंतर है ज़मीन से जुड़े होने का, और आपको ये विश्वास दिलाया जाता है कि आप ही सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञानी हो। मतलब ये सब काम नहीं आएगा, जनता जाग चुकी है। और आप यहाँ के यूथ को बेवकूफ़ मत समझिए, बेवकूफ़ समझने की गलती भी मत कीजिए, क्योंकि आज का जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो आपके 50 साल के जो पॉलिटिशियंस हैं ना, उनसे कहीं ज़्यादा अवेयर है। जो आपके पार्टी के पॉलिटिशियंस हैं 50-50, आई कैन बेट दैट
आप वो इनकी डिबेट्स देखिए, उसके स्तर पे ही आपको समझ आ जाएगा वो क्या बोलते हैं। इनके ऑपोजिशन के जो भी सिर्फ मोदी को कोसना है, कहीं ना कहीं उनको तो किसी एक डिबेट में तो उनको जीडीपी तक का फुल फॉर्म नहीं पता था। लास्ट है, कितना अनुमान लग रहा है, क्योंकि आप समाज सेविका हैं, ग्राउंड में जाती हैं, क्या लग रहा है आखिर में, अनुमान क्या लग रहा है कि किस तरह से जो है, क्या कैसे, क्या प्रचंड बहुमत आएगा 2024 में, कितनी सीटें आने की संभावना? देखिए, हम भी चाहते हैं कि प्रचंड बहुमत मिले, क्योंकि अभी मोदी जी को बहुत ऐसे अधूरे कामों को अंजाम देना है, उनको उनके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। जो जनता की पल्स है वो तो देखिए 400 पार हो ही रही है। बट अब देखिए, राम मंदिर, प्रभु श्री राम की कृपा रही, क्योंकि देखिए हमें अपने देश को, हमें हमारे बच्चों के भविष्य को प्रगति के रास्ते पे लेके जाए। हमें किसी पॉलिटिशियन से कोई पर्सनल, ना हमें कोई दुश्मनी है, ना हमें कोई पर्सनल वो है, लेकिन मैं बार बार ये कह रही हूँ, आपका भविष्य तभी तक सुरक्षित है जब तक आपके देश के बॉर्डर्स सुरक्षित हैं। तो अगर हमें अपने देश के बॉर्डर सुरक्षित करने, तो हमें पता है हमें अपना वोट किसको देना है।